हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट 2 यानी मॉड्यूल 2 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, ये आपकी सेकंड यूनिट है जिसको हम मॉड्यूल 2 भी बोलते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है टाइप 1 क्लासिकल। इसको आप टाइप वन मेंशन कर सकते हैं, टाइप 1 या टॉपिक 1 classification of linear partial differential equation of second equation. The following types of equation are generally used: wave equation, one dimension heat flow, two dimension heat flow, and radio equation. Wave equation is mentioned to del square u upon del t square equal to c square del square u upon del x square. Right class? And one dimension heat flow equation del u upon del t equal to c square del square u upon del y square. y स्क्वायर की जगह x भी हो सकता है अगर इक्वेशन x एक्सेस में जा रहा हो. टू डायमेंशन हीट इक्वेशन del square u upon del x square plus del square u upon del y square equal to 0. Then radio equation minus k del v upon del x equal to L del I dot del t minus k del I upon del x equal to C del v upon del t. V वोल्टेज I आपका जो जिसे कहते हैं वी वोल्टेज से डिनोट होगा और आई जो होगी आपकी वो करंट से डिनोट होगी. क्लियर? देन कंसीडर जो आप करेंगे इक्वेशन को वो ये इस कंसीडर से करेंगे, यानी ये आपको रिमेंबर और अंडरस्टैंड होनी चाहिए. वन वे इक्वेशन, हीट इक्वेशन, रेडियो इक्वेशन, ये सब आपको रिमेंबर होनी चाहिए. अभी जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारी इस इक्वेशन से होगा: ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस के सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के एफ एक्स वाई यू पी क्यू. यानी ये जो एफ एक्स वाई यू पी क्यू है ये फंक्शन आपका एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, यू में भी हो सकता है, पी में भी और क्यू में भी, इक्वल टू 0. जहाँ पर आपके वेयर ए बी सी क्या है, आपके कांस्टेंट हैं और आपकी ये इक्वेशन आपने 1 कंसिडर कर ली. अब उसके बाद में आप यहाँ पर 3 केस बनाएंगे. 3 केस कौन कौन से होंगे? वो आपके होंगे पैराबोलिक, इलिप्स और हाइपरबोलिक. पैराबोलिक क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो वो कंडीशन आपकी क्या होगी? पैराबोलिक होगी. और अगर ग्रेटर लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 होगा तो वो आपकी इलिप्स होगी और ग्रेटर देन 0 तो वो आपकी हाइपरबोलिक होगी. ये भी आपको रिमेंबर करना है कि अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन बेस पूछ लिया जाए किसी भी क्वेश्चन पे तो आप उसमें 3 चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे: पैराबोलिक, इलिप्स एंड हाइपरबोलिक. अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो देन कंसिडर इक्वेशन पैराबोलिक. अगर लेस देन इक्वल टू है तो देन कंडीशन इलिप्स और अगर इक्वल टू 0 है तो हाइपरबोलिक. राइट क्लास? ये आपको भी रिमेंबर रखना है. अब उसके बाद पैराबोलिक जो कंडीशंस आती हैं आपकी, वो पैराबोलिक कंडीशंस वन वे हीट इक्वेशंस के लिए जो हम लेते हैं वो किस तरीके से लेंगे. वन वे हीट डायमेंशन आपको पीछे अपनी स्लाइड्स में देखी कि आपकी वन वे हीट डायमेंशन इक्वेशन ये होती है. अभी हम एक्स की रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आपकी एक्स की रेस्पेक्ट में ये हो जाएगी. ये आपकी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? ये 1 डायमेंशन अगर हीट है आपकी तो आप इसको इस तरह से पैराबोलिक कंडीशन में क्लियर कर सकते हैं. और हीट फ्लो आप इसको एक्स की रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो सी की वैल्यू 1 हो गई और इज़ आल्सो पैराबोलिक टाइप पीडी. ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करेगी. इलिप्स इक्वेशन जो होती है ये 2 डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन पर होती है. मान लीजिए हमने जेड ले लिया यू ना लेके, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
0, ये इलिप्स का नेचर होता है। क्लियर। अगर पहले कंडीशन में देखें, हमने यहाँ पे u कंसीडर किया हुआ था, अब हमने यहाँ पर z कंसीडर कर दिया अलग से दिखाने के लिए, इलिप्स की इक्वेशन को शो करने के लिए। देन इसके टू पार्ट्स बनेंगे, लाप्लास इक्वेशंस एंड पॉइजन इक्वेशन। राइट, मेरे कोर्स में जो है वो लाप्लास इक्वेशन है, यानी मैंने यू से ये लाप्लास इक्वेशन को कंसिडर करेगा इलिप्स इक्वेशन। क्लियर। इसके एग्जांपल्स जो होंगे वो 2 डायमेंशन हीट फ्लो इक्वेशन की स्टडी को डिनोट करेगा। अब लाप्लास इक्वेशन अराइज इन स्टडी केस फ्लो एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम, एंड पॉइजन इक्वेशन अराइज फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिशियम एंड टोरिज्म प्रॉब्लम्स। क्लियर। तो मेरे जो सिलेबस में है वो लाप्लास है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए आपको कि लाप्लास इक्वेशन कहाँ पे यूज़ होता है, किस स्टडी में यूज़ होगा, और पॉइजन इक्वेशन कहाँ पर यूज़ होगा। राइट क्लास। फिर नेक्स्ट आता है हाइपरबोलिक इक्वेशन। हाइपरबोलिक आप सभी ने पढ़ा कि ये आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन जो होती है वो किस तरह के उसमें केस में आएगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, एंड ये वेव इक्वेशन होती है सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वेव इक्वेशन आपकी ये रही। क्लियर। तो आप ये हमेशा अपने माइंड में सेट करेंगे कि हाइपरबोलिक कंडीशन जो बनेगी वो कहीं ना कहीं वेव इक्वेशंस के लिए एक सिंपलेस्ट एग्जांपल होगी हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्लियर क्लास। अब थोड़ा सा मेन आपको जो फोकस करना है, रिमेंबर करना है, वो ये करना है कि इफ़ अगर ए बी सी इक्वेशन 1 में अगर हम बात करें, इक्वेशन 1 में ये जो 1 है आपकी, राइट, अब मैं इसी पे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अगर ए बी सी इन 1 में आर कांस्टेंट, देन द नेचर ऑफ इक्वेशन 1 विल बी द सेम फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर। अगर ए बी सी इन 1 में हम पुट करते हैं आर कांस्टेंट को, तो देन नेचर ऑफ इक्वेशन 1 विल बी द सेम फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और अगर ये एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1, तो देन द नेचर ऑफ इक्वेशन विल नॉट फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपको ध्यान देना है, रिमार्क है ये आपका। क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। उसने साफ साफ लिख के दिया क्लासीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको ये एक पहला पार्ट दे दिया है, एक क्वेश्चन है 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 4 डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस की 3 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो मैं इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करूँगी। राइट, ये मेरी फ्रॉम 1 होगी। तो अब मैंने जैसे इससे कंपेयर करा तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालूंगी। तो मैंने इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू हो गई मेरी 2, बी की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई 3। क्लियर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी, मैंने चेक किया बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो जैसे ही मैंने सॉल्व किया ये आपका क्या आया, 0 से कैसा आया, लेस देन आया। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इलिप्स हो जाएगी। पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, अब बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, सी की वैल्यू 3 है। जैसे ही फार्मूले में पुट किया 16 माइनस के 4 8 जा 8 24, यानी ये 0 से कैसा आया, छोटा आया। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपकी कोई कंडीशन 0 से कैसी आती है, छोटी आती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलिप्स कहलाएगा। क्लियर। सेम इसमें भी आपका इलिप्स हो गया। देन ऐसे ही आपने बी पार्ट लिया, फिर हमने इस बी पार्ट में इस इक्वेशन से कंपेयर करा 1 से। जैसे ही आपने 1 से कंपेयर करा बच्चा, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू आपकी 4 हो गई, सी की वैल्यू 4। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ये 0 के बराबर चला गया, तो ये आपकी पैराबोलिक हो गई। ये क्लासिफिकेशन है। देन आपने इसी तरीके से इस इक्वेशन से कंपेयर करा बच्चा, ए डेल स्क्वायर बी सी। क्लियर। चिराग आपको क्लियर हो रही है। तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ए बी एंड सी। जैसे ही आपने पुट किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन इसकी वैल्यू 0 से कैसी आई, बड़ी आई। और मैंने ये आपको पहले ही बताया हुआ था कि अगर बड़ी आती है 0 से वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो वो आपका क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा। क्लियर। ये है आपकी क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन और लिया, डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड इलिप्स। तो मैंने ए पार्ट का क्वेश्चन लिया, मैंने इसका इसी इक्वेशन से कंपेयर किया, ए
ये रहा आपका, इसी इक्वेशन से कंपेयर किया, ए बी सी को कंपेयर करके मैंने यहाँ पे निकाला, तो ए की वैल्यू तो आ गई एक्स स्क्वायर, बी आपका 0 है और सी की वैल्यू आपकी -1 है। क्लियर, आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जैसे ही आपने पुट किया है तो ये 4x² आया। अब 4x में यानी x में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो वो 0 से कैसी जाएगी, बढ़ी जाएगी, यानी डेट इज आई की x की वैल्यू 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी। 0 तो हो नहीं सकती x की वैल्यू ऑब्वियसली मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी, एंड सो ऑन तक, तो यानी 0 से बड़ा ही जाएगा। तो इसका मतलब है डेट इज आई x ग्रेटर देन टू 0, तो इट्स मीन्स कि वो आपका हाइपरबोलिक है। और अगर पैराबोलिक होगा तो ये x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 के बराबर जाएगा, तो इट इज़ हाइपरबोलिक देन दिस केस and parabolic than this case. Since 4x² being a square cannot be a negative, hence it is either hyperbolic or parabolic, but it cannot be ellipse. मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर, ऐसे मैंने बी पार्ट लिया, बी पार्ट का मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर करा बच्चा। जैसे ही मैंने ए बी सी इस इक्वेशन से कंपेयर करा तो आप इसमें अब स्लाइड्स में देख सकते हैं, तो ए की वैल्यू आपकी टी हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी एंड सी की वैल्यू x हो जाएगी। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे तो 4 माइनस टी एक्स, आप दिखा सकते हैं इट इज़ हाइपरबोलिक, तो देन 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि टी एक्स की वैल्यू 1 से कैसी हो, डेट इज आई छोटी हो, और अगर इलिप्स होगी तो ये छोटा होना चाहिए, तो ये बड़ी होनी चाहिए, और पैराबोलिक होगी तो ये 0 के बराबर होनी चाहिए और टी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। के लिए मैंने तीनों केस इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिए। अगर हाइपरबोलिक होगा बच्चा तो हाइपरबोलिक में टी एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, इलिप्स होगा तो टी एस जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ निकल सकती है। इलिप्स होने के लिए छोटी होगी तो टी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और हाइपरबोलिक करना है, बड़ा करना है 0 से, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, टी एस की 1 से लेस देन होनी चाहिए, और अगर हाइपरबोलिक करेंगे तो वो टी एस के 1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हाइपरबोलिक पे 0 जाता है। राइट क्लास, ऐसे ही आपने बच्चा ये वाला क्वेश्चन किया, सी क्वेश्चन, इसको भी इससे कंपेयर किया, देन इस इक्वेशन से कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ए एक्स बी टी एंड सी 1, राइट, यहाँ पे बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने यहाँ पे पुट किया तो टी स्क्वायर माइनस के 4x आया। फिर इसको यहाँ पे मैंने अलग से दिखा दिया, ए एक्स बी टी यहाँ पे दोबारा कर दिया, टी स्क्वायर माइनस के x आ गया, इट इज़ हाइपरबोलिक बच्चा। तो हाइपरबोलिक के लिए ये कंडीशन होती है, राइट, तो इसका मतलब है कि टी स्क्वायर की वैल्यू 4x से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर ये 0 है लेस देन छोटी तो ये उल्टे हो जाते हैं, तो टी स्क्वायर लेस देन टू 4x एंड टी स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यानी अगर मैं टी स्क्वायर की जगह 4x करूँगी तो वो हाइपरबोलिक बनेगा, अगर मैं टी स्क्वायर लेस देन 4x करूँगी तो वो इलिप्स बनेगा, देन वो हाइपरबोलिक बनेगा। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक और ले लीजिए। जैसे ही हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, ए डेल स्क्वायर ये बी सी एंड एफ एक्स वाई जेड पी क्यू से। जैसे ही आपने इससे कंपेयर करा, ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस के बी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल टी, राइट, एंड सो आप पीछे से यहाँ से स्लाइड से देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर किया है। क्लियर, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर किया बच्चा, तो ये देखिए ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू टी आ गई, सी की वैल्यू एक्स आ गई। मैंने बी स्क्वायर माइनस के 4ac निकाला बच्चा, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस के 4x आया। मैंने पहले इलिप्स का केस बनाया कि इलिप्स कब होता है, जब टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ax की वैल्यू 0 से कैसी हो, छोटी हो। फिर मैंने पैराबोलिक बनाया, फिर मैंने हाइपरबोलिक बनाया। ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर, ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है। क्लियर, 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है,
और इन दोनों को आप सॉल्व करके, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और मुझे ये होमवर्क आप, मैं अभी एक आइकन दूंगी, उसमें आप ये पीडीएफ बना के मुझे अटैचमेंट करके सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। कोई भी डाउट रहे आप इसमें पूछ सकते हैं। ये आपका मॉड्यूल 2 का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें कोई भी डाउट रहे वो क्लियर करिए, पर डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक क्लास, थैंक यू।